अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग जारी है, दूसरी तरफ ईरान के इत्तेहादी यमन के हौसी अचानक सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हौसी आखिर हैं कौन? इनके पास ऐसे कौन से हथियार हैं कि दुनिया की ताकतवर बहरी अफवाज भी इनके हमलों से परेशान हैं? वो यमन के कितने इलाके पर काबिज़ हैं? इनके मिसाइल और ड्रोन कहाँ से आते हैं? और क्या ईरान अमेरिका जंग में सऊदी अरब वाकई एक नए मुहाज में घसीटा जा चुका है? आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ये हौसी बागी कौन हैं। हौसी तंजीम का सरकारी नाम अंसारुल्लाह है। ये यमन के शुमाली इलाकों से उभरने वाली एक मजहबी, सियासी और अस्करी तहरीक है। सन 2000 की दहाई में ये यमनी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसल्लह बगावत में दाखिल हुई, लेकिन 2014 में इस तंजीम ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद यमन एक तवील खाना जंगी में दाखिल हो गया। 2015 में सऊदी अरब ने यमनी हुकूमत की हमायत में एक फ़ौजी इत्तेहाद तश्कील दिया और हौसियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की। ये जंग बरसों जारी रही, लेकिन हौसियों की ताकत को समझने के लिए सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं कि वो यमन के कितने रकबे पर काबिज़ हैं, क्योंकि हौसी पूरे यमन पर काबिज़ नहीं हैं, लेकिन इनके पास यमन का शुमाली और मगरबी हिस्सा मौजूद है, जिसमें दारुल हुकूमत सना, बहरा अहमर के कई अहम साहिली इलाके और हदीदा जैसी अहम बंदरगाह शामिल है। और यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजिक ताकत है। इनके पास पूरा यमन नहीं, लेकिन इनके पास वो जुग्राफिया है जहाँ से वो आलमी बहरी तजारत को ख़तरा पहुँचा सकते हैं। अब आते हैं असल सवाल पर, इनके पास हथियार कहाँ से आए? हौसियों के पास बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं, क्रूज़ मिज़ाइल हैं, एंटी शिप मिज़ाइल हैं, खुदकुश ड्रोन्स हैं, निगरानी के ड्रोन्स हैं, साहली रेडार हैं और ऐसे बहरी ड्रोन्स और तेज़ रफ्तार कश्तियाँ भी हैं जिन्हें समुंदर में हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि इन्हें सिर्फ एक रवायती बागी गिरोह समझना ख़तरनाक गलती होगी। इनके पास मौजूद कई हथियारों और टेक्नोलॉजी के बारे में बैनुल-अक़वामी तहकीकात में ईरान से ताल्लुक़ की निशानदही की गई है और साफ वाज़ेह कहा गया है कि इसके पीछे ईरान है। लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं कि ईरान ने इन्हें एक मिसाइल दिया और हौसियों ने इसे फायर कर दिया। असल मॉडल इससे बहुत ज़्यादा पेचीदा है। हौसी बागी कुछ हथियार या पुर्जे बैरून मुल्क से मंगवाते हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़ और डिज़ाइन बैरूनी मदद से हासिल करते हैं और फिर इनमें से कुछ निज़ाम यमन के अंदर मुकामी तौर पर तैयार या मॉडिफाई किए जाते हैं। इसके अलावा हौसियों ने यमनी फ़ौज के पुराने ज़खायर पर भी कब्ज़ा कर रखा है, यानी इनकी अस्करी ताकत दरअसल कई चीज़ों का मजमुआ है। पुराने यमनी हथियार, ईरानी टेक्नोलॉजी, बैरूनी पुर्जे, मुकामी असम्बली और जंग के बरसों में हासिल किया गया तजर्बा, ये सब इसकी ताकत है। यही वजह है कि आज हौसी एक ऐसी जंगी कुव्वत बन चुके हैं जो सऊदी अरब जैसे ताकतवर मुल्क के लिए भी सिक्योरिटी चैलेंज पैदा कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत वाज़ेह है, हौसी रवायती जंग में सऊदी अरब का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते। सऊदी अरब के पास जदीद जंगी तैयारे, जदीद रेडार, फ़िज़ाई दिफा और बहुत ज़्यादा माली वसाइल हैं। जब हौसी सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बहरी नाकाबंदी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास इतने जंगी जहाज़ मौजूद हैं कि वो सऊदी अरब के गिर्द समुंदर में जहाज़ों की कतार लगाकर रास्ता बंद कर देंगे। नहीं, बल्कि हौसियों की असल ताकत इनकी बहरिया नहीं, बल्कि जुग्राफिया और गैर रवायती जंगी हिकमत अमली है। यमन का साहिल बहरा अहमर के साथ फैला हुआ है और इसी इलाके के करीब दुनिया का एक इंतहाई अहम समुद्री रास्ता मौजूद है और उस रास्ते का नाम है बाबुल मंदब। ये वो तंग बहरी गुजरगाह है जो बहरा अहमर को खलीज अदन और बहरे हिंद से मिलाती है। दुनिया के तिजारती जहाज़, तेल बरदार टैंकर और कंटेनर शिप इसी रास्ते से गुजरते हैं। हौसियों के पास कोई बड़ा जंगी बेड़ा नहीं, लेकिन एक साहिल पर मिसाइल ज़रूर मौजूद हैं। इनके पास बड़ा त्यारा बरदार जहाज़ नहीं, लेकिन समुंदर में निगरानी करने वाले ड्रोन मौजूद हैं। इनके पास जदीद बहरिया नहीं, लेकिन एंटी शिप मिसाइल, खुदकुश ड्रोन, रेडार और तेज़ रफ्तार मुसल्लह कश्तियाँ मौजूद हैं। तो इन्हें पूरा समुद्री रास्ता बंद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी एक तजारती जहाज़ पर मिसाइल हमला हो जाए, दूसरे जहाज़ पर ड्रोन हमला हो जाए और तीसरी तरफ शिपिंग कंपनियों को धमकी दी जाए कि सऊदी मफादात से मुंसलिक जहाज़ निशाना बन सकते हैं, तो दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियां खुद फैसला कर सकती हैं कि इस रास्ते से गुजरना कितना ख़तरनाक होगा। और यही वो मुकाम है
جہاں ایک چھوٹا سا مسلح گروہ عالمی تجارت کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ جدید جنگ میں ہمیشہ وہی طاقتور نہیں ہوتا جس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہو۔ اگر سوال یہ ہے کہ کیا حوثی سعودی عرب کو روایتی فوجی جنگ میں شکست دے سکتے ہیں تو جواب واضح طور پر ہے نہیں۔ لیکن اگر سوال یہ ہے کہ کیا حوثی سعودی عرب کے لیے اسٹریٹجک، معاشی اور بحری مشکلات پیدا کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے ہاں، اور یہی حوثیوں کی اصل طاقت ہے۔ حوثیوں کا مقصد شائع سعودی عرب پر قبضہ کرنا نہیں، ان کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ سعودی مفادات، تیل کی ترسیل اور بحری تجارت کو اتنا خطرناک بنا دیا جائے کہ سعودی عرب کو اپنے وسائل دفاع پر خرچ کرنا پڑے اور عالمی مارکیٹ میں بے یقینی پیدا ہو جائے۔ اب ذرا اس بحران کو ایران امریکہ جنگ کے تناظر میں دیکھیں۔ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بڑھتی ہے، اگر خلیج میں آبنائے ہرمز متاثر ہوتی ہے اور اسی طرح حوثی باب المندب کو بھی خطرناک بنا دیتے ہیں، تو دنیا کے دو انتہائی اہم سمندری چوک پوائنٹ ایک ہی وقت میں بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف خلیج فارس سے نکلنے والی توانائی کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، دوسری طرف بحیرہ احمر سے گزرنے والی عالمی تجارت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں صرف سعودی عرب یا یمن متاثر نہیں ہوں گے، تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، شپنگ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں، انشورنس مہنگی ہو سکتی ہے، سامان کی ترسیل میں تاخیر ہو سکتی ہے اور دنیا کے کئی ممالک میں مہنگائی کا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے حوثیوں کا یہ اعلان صرف یمن اور سعودی عرب کے درمیان ایک نیا تنازع نہیں سمجھا جا سکتا، یہ دراصل ایک بڑے سوال کی گھنٹی ہے کہ کیا ایران امریکہ جنگ اب خلیج فارس سے نکل کر بحیرہ احمر تک پھیل رہی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو کیا سعودی عرب صرف ایک فریق کا اتحادی رہے گا یا پھر وہ خود بھی جنگ کا براہ راست میدان بن جائے گا؟ کیونکہ حوثیوں کے پاس سعودی عرب جتنی فوج نہیں، لیکن ان کے پاس میزائل ہیں، ڈرون ہیں، ساحلی پوزیشنز ہیں، باب المندب کے قریب جغرافیائی برتری ہے اور سب سے اہم عالمی تجارت کو متاثر کرنے کی صلاحیت ہے۔ اب اصل امتحان سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کا ہے، کیا وہ حوثیوں کے میزائل اور ڈرون حملوں کو روک سکیں گے؟ جی ہاں، سعودی عرب حوثیوں کا مقابلہ ضرور کر سکے گا، کیونکہ سعودیہ کے پاس ایک پروفیشنل آرمی ہے اور اس کے اتحادیوں کے پاس بھی جدید ترین اسلحہ اور بہادر فوج بھی موجود ہے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔